इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, इतनी तेज़। ये अक्टूबर का महीना है जिसमें मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन कराची में इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सिमरन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी फ़िलहाल सुबह के 10 बज रहे हैं और आज है हफ्ता। 2 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी भी और जुहान की भी। लेकिन जुहान ठीक हो गया था, पर जब मैं बीमार हुई तो उसके बाद शायद मेरी वजह से ही वो दोबारा बीमार हो गया और उसको अब बुखार हो रहा है। तो अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, लेकिन अभी हम उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। फ़िलहाल उसको नाश्ता करवाना है, पर उसका मुंह ठीक नहीं है, तो अभी जैन उसको बाहर राउंड पे लेकर गए हैं। वो आते हैं राउंड से तो उसका मुंह ठीक हो जाएगा। तो मैंने चाय बनाई है, फिर वो चाय ब्रेड खाएगा, क्योंकि पराठा वो खा नहीं रहा, तबीयत सही नहीं है उसकी, तो इसलिए ब्रेड बना रही हूँ, चाय ब्रेड देती हूँ। डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। क्या हुआ, आपकी तबीयत नहीं चाहिए? आप गुस्से में क्यों हो? इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। अभी जैन गए हैं कुछ काम से, वो आते हैं फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बाबा ने नाश्ता तो थोड़ा बहुत किया है, जूस पी लिया, नाश्ता नहीं सही से किया, तबीयत सही नहीं है इसलिए शायद इससे कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो आप सब दुआ करें जुहान के लिए, जो भी जुहान को देख रहा है। सब कहते हैं नज़र लग जाती है, तो नज़र उतारी है मैंने, पर यहाँ गर्मी बहुत है और ये गर्मी की वजह से इसको बुखार हो रहा है। तो आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक किसी की तो सुनेगा। अल्लाह करे जुहान को जल्द से जल्द आराम आ जाए और जुहान जल्दी से ठीक हो जाए। आमीन आमीन बोलो। हंसी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ हुआ है इसका। हालांकि अभी बुखार नहीं है, अभी तो बुखार उतर गया है, लेकिन निढाल हो रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, अंदर से तबीयत सही नहीं लग रही है, इसलिए हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। बुखार तो नहीं हो रहा, पर एहतियातन दिखा देते हैं, ऐसा ना होना कि दोबारा बुखार चढ़ जाए। ले आए हैं जुहान को हम डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने हमें बोला है कि परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ इस वजह से बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जब डॉक्टर की हमने ये बात सुनी तो हमें काफ़ी तसल्ली हो गई, और हमने ये सोचा कि चलो अब डॉक्टर ने कह दिया ना, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से हमने दवाएं वगैरह ली। गर्मी इतनी शदीद थी, इतनी ज़्यादा थी कि मुझे चक्कर आने लगे थे और बीपी एकदम लो हो रहा था। तो फिर जैन ने सोचा कि गन्ने का जूस पी लेते हैं, थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाएगी। तो फिर हम लोगों ने गन्ने का जूस लिया। जुहान को नहीं दिया क्योंकि तबीयत अभी उसकी डिस्टर्ब है, उसको बिल्कुल नहीं दिया। उसको हमने स्लाइस जूस दिला दिया था, उसने वो पिया, क्योंकि पहले ही वो खाना पीना छोड़ चुका था और बाहर की चीज़ें अभी हम उसको देना नहीं चाहते हैं। यहाँ से हमने कुछ जुहान की दवाएं वगैरह ली जो हमें वहाँ हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से नहीं मिली थी। उसके बाद जुहान खीर बहुत शौक़ से खाता है, तो हमने सोचा चलो उसके लिए खीर, चॉकलेट, जो जो वो शौक़ से खाता है वो सब कुछ ले लेते हैं कि चलो कुछ तो खाए, चाहे खीर खा ले, चॉकलेट खा ले, कुछ भी पेट में जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पुलाव की शॉप पे रुके जैन के लिए, और मेरे लिए पुलाव लिया जैन ने, क्योंकि जुहान की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैंने घर में कुछ नहीं बनाया था। जुहान छोड़ ही नहीं रहा था, उसकी तबीयत चिड़चिड़ी थी, तो जैन ने मुझे मना कर दिया कि कुछ नहीं बनाओ। फिर हम लोग जुहान को पार्क लेके गए, ताकि पार्क में थोड़ा सा इसका मूड ठीक हो जाएगा। जुहान को बाहर लेके जाओ तो वो बहुत खुश हो जाता है, तो यही सोच के हम उसको बाहर लेके निकले। लेकिन यहाँ भी कुछ वो हंस रहा नहीं था, ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। जुहान का मूड ठीक कर रहे थे जैन, उसको कभी झूले दिला रहे हैं, कभी उससे बातें कर रहे हैं, पर ज़्यादा रिस्पॉन्स दे नहीं रहा था जैसे देता है। एंजॉय कर रहा था, ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं कर रहा था, पर बात नहीं करता। जैसे ये एक्टिव होता है, हंसता बोलता है, बातें करता है, शोर मचाता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इस वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। लेकिन फिर सबकी कॉल्स आई, उन लोगों ने बताया कि जुहान की तबीयत ठीक नहीं है। जब कोई बड़ा बीमार होता है तो वो भी खामोश हो जाता है, उसका भी खाना पीना छूट जाता है। अगर जुहान नहीं खा रहा है या हंस बोल नहीं रहा है तो उसकी तबीयत नहीं सही है, उसको थोड़ा रेस्ट करने दो। 1-2 दिन लगते हैं बच्चे को नॉर्मल होने के लिए, तो इंशाल्लाह वो नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर हंसेगा, बोलेगा, बात करेगा। तो ये सोच के हमें भी तसल्ली हो गई कि चलो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो हमने फिर भी कोई कोशिश छोड़ी नहीं, उसको खिलाते पिलाते रहे, कोशिश की कुछ भी खा ले, खेल ले। यहाँ पार्क में बच्चे भी थे, हमने सोचा चलो बच्चों को देखेगा तो खुश हो जाएगा, पर नहीं रिस्पॉन्स दे रहा था सही से। हमने फिर ये सोचा कि अगर चलो कोई अपना होता यहाँ
फैमिली होती या बच्चे होते किसी के, तो हम वहाँ ज़ुहान को ले जाते, ज़ुहान घुलता मिलता बातें करता तो बेटर फील कर लेता। पर आसपास कोई आपको पता रहता नहीं है, हम लोग कराची में अकेले हैं, और जिस वजह से हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ील होता है जब ज़ुहान बीमार हो या मैं बीमार हूँ या जैन बीमार हो या कोई त्यौहार हो, तो हमें अपनों की बड़ी कमी महसूस होती है। यही मैं सबको सलाह दूंगी कि अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो प्लीज़ अलग होने का मत सोचा करें, क्योंकि जब आप अलग हो जाते हैं ना तो समझें कि आप बिखर गए हैं, फिर आप दोबारा जोड़ नहीं सकते हैं। और इन सिचुएशंस में जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, आपके बच्चे बीमार हों या आप बीमार हो, तो ये फैमिली होती है जो आपका साथ देती है। ज़ुहान आप कहाँ आए हो? हाँ ज़ुहान, पार्क आए हो? अभी तो हंस के दिखा दो, आपको हम पार्क लेकर आए हैं। अभी भी नहीं हंसोगे? आप पापा के पास बैठ जाओ। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आज? हाँ बाबा, ज़ुहान बाबा, इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बेटे को? जल्दी से बताओ, किसने मारा था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, पापा को बता दो। फिर पानी पियोगे? पानी पियोगे? ज़ुहान को पार्क लेकर आए हैं, पर उसका मूड यहाँ भी कुछ ठीक लग नहीं रहा। उसके लिए आए थे ताकि उसकी तबीयत थोड़ी सेट हो जाए, क्योंकि वो पार्क में और बाहर बस एंजॉय बहुत करता है, लेकिन आज काफ़ी निढाल है, ना हंस रहा है, ना भाग रहा है, ना बॉल से खेल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। अब थोड़ी तबीयत 1-2 दिन में सेट होगी, फिर खेलना कूदना शुरू करेगा। बाबा वॉक कर रहा है, बाबा वॉक कर रहा है। क्यों आप ऐसे कर रहे हो बाबा? मूड इतना ज़्यादा ऑफ क्यों है आपका? गुच्छे में रह रहे हो बिला वजह, गुच्छे में। पता नहीं क्या हुआ मेरे बेटे को, इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। क्या हुआ? गुच्छे में क्यों हो? गुच्छे में क्यों हो? हाँ ज़ुहान के लिए आए हैं और ज़ुहान ही खेल नहीं रहा, मूड अभी ठीक नहीं है। वो जब तबीयत ख़राब होती है तो इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है, वही हाल हो रहा है इसका मूड ठीक करना है, पर क्या कर रहे हैं। वो जैन इसको पार्क में राउंड लगवा रहे हैं, बातों में लगा रहे हैं, हम इसको बॉल से खिला रहे हैं, पर नहीं मूड ठीक हो रहा। वो सही कहते हैं कि जब हम लोग मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तब ज़्यादा बेहतर था। ये बीमार होता था ना तो इसके ताया पापा, ताई माँ, दादी और इसके दादा सबका दिल बहलाते थे। इसके चाचू आते थे तो बारी बारी सब इसको बाहर लेके जाते थे, घुमाते थे, फिराते थे, तो इसका मूड ठीक हो जाता था। अभी है कि अभी अकेला है, अब इसको हम कहाँ लेके जाएं? हम पार्क लेके आ जाते हैं, मैं या जैन है, हम इसका कितना ही मूड ठीक कर सकते हैं। तो सब होते तो हौसला भी होता है, और सबके बीच बैठ जाओ तो परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, पर अभी कोई है नहीं, तो बस इसलिए थोड़ी टेंशन होती है। अकेले हैं, मैं जैन को हौसला दे रही होती हूँ, जैन मुझे हौसला दे रहे होते हैं, सब कॉल कर रहे हैं, सब इसकी तबीयत भी पूछ रहे हैं, लेकिन वो साथ रहना और एक हौसला होना ना, उसकी बात अलग होती है। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम इस पॉइंट पर ना, जब हम परेशान हो या किसी की तबीयत ख़राब हो, चाहे जैन बीमार हो, मैं बीमार हूँ, हमें फिर सबकी कमी बहुत महसूस होती है कि अभी सब होते तो चलो सब मिलकर ख्याल रखते तो जल्दी ये ठीक हो जाता, सब इसका दिल बहलाते। ये पार्क बना बहुत अच्छा है, रश भी ज़्यादा नहीं होता, और इधर ना हवा भी अच्छी चल रही है, साफ़ सुथरा पार्क है। उस साइड पर इन्होंने एक्सरसाइज एरिया भी बनाया हुआ है, वहाँ पर ज़ुहान की राइड्स वगैरह, झूले वगैरह भी हैं, तो अच्छा लगता है ये पार्क। हवा भी आज बहुत प्यारी चल रही है। ये ज़ुहान और जैन वॉक कर रहे हैं। ज़ुहान तो वॉक नहीं कर रहा क्योंकि वो चल ही नहीं रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। जैन उसको पूरा पार्क घुमा रहे हैं ताकि इसका मूड ठीक हो जाए। नहीं मुझे बोलने मारना बाबा, बोलने। अरे मामा को मारा आपने, मामा को मारा बाबा। बोल उठाओ, बोल उठाओ। कैसे उठा रहा है जी। अब मामा मारेंगी पापा को, देखना अब मामा मारेंगी। ज़ुहान ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए हम इसको उसी हॉस्पिटल ले गए थे जहाँ हम पहले रहते थे। यह हमारे घर से बहुत दूर था, लेकिन ज़ुहान को यहीं से ही आराम आता है, इसलिए हम इसको वापस यहीं ले आए थे। यहाँ इसको इंजेक्शन लगने थे, पर उन्होंने बताया कि वॉमिटिंग करने की वजह से इसका जो बॉडी का पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए इसको ड्रिप लगेगी, और ड्रिप में भी 3-4 इंजेक्शन उन्होंने ऐड किए ताकि इसको जल्द से जल्द आराम आ सके। और ड्रिप लगवाने के बाद ये बिल्कुल खामोशी से लेट गया था और कोई बात नहीं कर रहा था। अब इसको ये लास्ट इंजेक्शन लग रहा है, ड्रिप ख़त्म हो चुकी है,
बहुत मुश्किल से इसने ड्रिप लगवाई थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। वापसी पर काफ़ी दूर घर था, रास्ते में हम लोगों को भूख लग रही थी क्योंकि ज़ुहान की टेंशन में हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए ज़ुहान के लिए हमने केक रस लिया और हम ये पास में ही एक ढाबा है वहाँ रुक गए और वहाँ रुक कर हमने थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, ज़ुहान को खिलाया। नेक्स्ट डे हो गया है, हम घर आ गए थे। रात में काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि जो जिस दूसरे हॉस्पिटल हम ज़ुहान को लेके गए थे वो हमारे पुराने घर के पास है और वो बहुत दूर है। आते आते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। फिर ज़ुहान को सुलाया, अभी वो उठा है, उसके चाचू उसको बाहर लेकर गए हैं कि ताकि उसका थोड़ा दिल बहले। और बस यही दुआ है कि वो दोबारा से हंसने खेलने लगे और जैसे एक बच्चा एक्टिव होता है, खेलता कूदता रहता है और अचानक से वो आराम से बैठ जाए और खामोश हो जाए, ना बात करे ना कुछ खाए, तो बहुत टेंशन हो जाती है। सबके कॉल्स आ रही हैं, सब लोग सब कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत परेशानी है। आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें, क्योंकि जब सारे मिलके दुआ करते हैं ना तो अल्लाह ज़रूर सुनता है। तो सब दुआ करें ज़ुहान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो बस यही कहना था कि उसको दुआओं में याद रखें। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए, सब इतना प्यार करते हैं, लोग कमेंट करते हैं ज़ुहान के लिए, ज़ुहान सबका फेवरेट है। तो अभी ज़ुहान को आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप सब ने दुआ करनी है कि ज़ुहान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अल्लाह पाक किसी की तो दुआ सुनेगा ही, तो आप लोग दुआ करें। ज़ुहान जैसे ही ठीक होगा मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हमें ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।